अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ का लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह। आए अब बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो जिस तरह का मर्जी एमसीक्यूज़ आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस योटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड योटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इज कॉल्ड। तो ये स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट। तो वो स्टूडेंट्स अगर इसका जीरो इमेजिनरी पार्ट रख दें तो वो सारे के सारे रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये एक नंबर है मेरे पास, ये देखें 5 है। अगर इसके साथ मैं ज़ीरो योटा लिख दूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो हम हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं अगर इसका कोफिशिएंट जो है योटा का वो ज़ीरो रख लें तो। इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास, द सेट विच डोंट सेटिस्फाई ऑर्डर प्रॉपर्टी इज, तो वो स्टूडेंट्स है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली यहाँ पे ये ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी वाली। वो एक्चुअली जो योटा स्केयर की वैल्यू है वो है -1। इसकी वजह से ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी की सारी वो सेटिस्फाई नहीं होती इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास, if z is equal to a plus iota b, its real and imaginary parts are respectively। तो बिल तरतीब हमने इसका पहले रियल और फिर इमेजिनरी पार्ट बताना है। स्टूडेंट ये समझ लीजिएगा, अगर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट समझ नहीं आते तो अगले 5-6 एमसीक्यूज आपको नहीं समझ आने वाले। ठीक है, तो ये जो रियल नंबर है हमारे पास अलग से आया है ए, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और जो योटा के साथ कोफिशिएंट होगा, योटा के साथ नंबर होगा, ये जस्ट बी, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ स्टूडेंट जो 2 है हमारे पास ये रियल पार्ट है और जो योटा कोफिशिएंट 3 है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने यहाँ सिर्फ ये बताना था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो रियल ए हुआ और इमेजिनरी बी हुआ, तो ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, z प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास ये कोई x प्लस वाई अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट हमने यूज़ करना है। कॉन्जुगेट करेंगे तो ये योटा का साइन जो है कोफिशिएंट उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास z कॉन्जुगेट बन गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड करवा लेते हैं। तो z की वैल्यू पहले पुट करूँगा, फिर z कॉन्जुगेट की। अब हम क्या होगा कि ये माइनस का वाई योटा, ये प्लस का वाई योटा, ये कैंसिल हो जाएंगे और x प्लस एक्स ऐड हो गए 2x। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x, तो x एक्चुअली क्या था, वो जो रियल पार्ट है उसका, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है। तो हम कह सकते हैं ये रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 6। इसमें कहता है कि z माइनस जी बार यानी z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 अयोटा इज़। तो अब हमने जस्ट करना क्या है, वो जो नंबर लेट्स हमने करे थे यहाँ उनकी वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर देनी है। पहले z है तो उसकी वैल्यू है x प्लस वाई योटा और माइनस x माइनस वाई योटा, ये z कॉन्जुगेट है। अब ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स और डबल माइनस प्लस हो जाएगा वाई योटा। इस केस में क्या होगा कि एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वाई योटा और वाई योटा ऐड होके 2 वाई योटा। अब क्या होगा, योटा योटा से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वाई। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये जो वाई था ये योटा का कोफिशिएंट है, तो ये हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा ये वाला लास्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 8। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ योटा ओवर 1 प्लस योटा।
सॉरी स्टूडेंट्स, अभी हमने ये 7 वाला एमसीक्यू नहीं देखा। एक्चुअली वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। योटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा। ये स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा हो तो ये एक मैथमेटिकल एरर है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन नहीं होती। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का प्रोसीजर ये होता है, डिनोमिनेटर को उठा के उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइज। ऊपर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। योटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो योटा, और प्लस का योटा जो है माइनस योटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस योटा स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का जो है ये फॉर्म बन रहा है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे हम। तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करा यहाँ पे। एक्चुअली ए स्क्वायर में आ जा रहा था 1 का स्क्वायर और माइनस योटा का स्क्वायर, तो योटा स्क्वायर -1 होता है, मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी है। यहाँ भी अच्छा, ये -1 था, पीछे एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, तो 1 प्लस योटा मैं अरेंज करके लिखूँगा और ये 2 हो जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का हम लहदा करें तो हमारे पास ये 1/2 प्लस 1/2 अयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट हमने इसका बताना था, तो रियल जो योटा के बगैर होता है हमने अभी पढ़ा था ना। तो ये 1/2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो हम अब कह सकते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट, इसी का ही हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो वो भी स्टूडेंट्स 1/2 ही है। तो अगेन हमारे पास जो है 1/2 ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 9, इफ z इज इक्वल टू x प्लस योटा y देन इट्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जो योटा वाला होगा कोफिशिएंट उसका साइन चेंज करना आपने। तो जस्ट आपने करना क्या है, यहाँ माइनस वाला जो है वो सिलेक्ट करना है, तो वो लास्ट ऑप्शन है x माइनस योटा y। नेक्स्ट 10, z इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट इफ। तो स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्जुगेट तभी होगा जब आप z को रियल रखेंगे। उसकी एग्जांपल यूँ समझें, ठीक है, जैसे ये हमारे पास z इज इक्वल टू 5 है। आप अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए 0 ही होता है। अब मैं अगर साइन चेंज भी कर दूंगा तो 0 का साइन ही चेंज होता, वो एक न्यूट्रल इंटीजर है, उसका कोई अपना साइन ही नहीं है। इसलिए फिर करना हमें क्या पड़ेगा। अच्छा, अब इसका अगर कॉन्जुगेट भी लेंगे तो वो भी आंसर सेम आएगा। तो हमारा फिर MCQ था z इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट और z का आंसर सेम आ जाए तो उसको हम बोलेंगे ये सेल्फ कॉन्जुगेट है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स MCQ नंबर 11, z माइनस z बार इज। तो स्टूडेंट्स ये हम लेट कर लेते हैं कि z जो हमारे पास है वो a प्लस बी योटा या x प्लस वाई योटा भी आप कह सकते हैं, और इसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी योटा। अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। पहले z की वैल्यू है a प्लस बी योटा, और ये जो माइनस है ये अंदर साइन चेंज करा। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है। ये देखें ये माइनस है ना, तो माइनस बी हो जाएगा और डबल माइनस प्लस हो जाएगा बी योटा। अब क्या होगा कि ये जो a है ये कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का a है, ये कैंसिल हो जाएगा इस प्लस के a से। बाकी बी योटा और बी योटा ऐड हो गए 2b योटा, यहाँ इसके साथ योटा आ गया, तो ये इमेजिनरी पार्ट हुआ ना। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, इनका डिफरेंस। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज। तो स्टूडेंट्स आप जब भी कोई दो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो याद रखिएगा उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर दैन 0 आएगा या 0 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट z प्लस z कॉन्जुगेट इज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैलकुलेशन इसकी, हमने वो z लेट किया हुआ है a प्लस बी योटा, और इसका कॉन्जुगेट फिर हो जाएगा a माइनस बी योटा। अब हमने इनका सम देखना है, तो z है हमारे पास a प्लस बी योटा और इसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी योटा। इस केस में क्या होगा कि ये माइनस बी योटा कैंसिल हो जाएगा प्लस बी योटा से, बाकी a प्लस a 2 है, और यहाँ आप देख सकते हैं आपको कोई योटा नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास हुआ रियल। तो हम कह सकते हैं sum of a complex number and its conjugate is always a real number. So A is correct option. Next 14, a complex number x plus iota y lies in first quadrant, then its conjugate lies in which quadrant? तो स्टूडेंट्स ये कहता है एक्चुअली ये हमने लेक्चर ये दिए हुए हैं, ये डिटेल से बताया हुआ है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। गौर करिएगा, जैसे ये x प्लस वाई होता है ना, अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर लिखूँ तो मैं इसको यूँ लिखूँगा x कोमा वाई, इसका एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और जैसे ऑर्डर पेयर हटाएंगे ये जो सेकंड है y कोऑर्डिनेट, इसके साथ अयोटा आ जाएगा, ये इमेजिनरी एक्स है।
इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है। तो स्टूडेंट्स ये बात समझिएगा, आपने ये पढ़ा हुआ है, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है। लेकिन यहाँ इसको अर्जेंट डायग्राम बोलते हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। एनीवे, यहाँ एक्स की वैल्यूज़ होती हैं प्लस, यहाँ एक्स की वैल्यू होती है माइनस, यहाँ वाई पॉजिटिव और यहाँ वाई नेगेटिव। इस वाले एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, वहाँ इमेजिनरी योटा वाले नंबर एक्सप्रेस करते हैं। तो वो ये स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन था कि अगर एक्स प्लस योटा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ होगा एक्स कोमा वाई, अगर मैं ऑर्डर पेयर में इसको लिखूँ तो, ठीक है। अब कहता है इसका कॉन्जुगेट फिर कहाँ पे है। कॉन्जुगेट के लिए एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें बीच वाला साइन चेंज कर देना है। तो इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा ना हमारे पास, वो बनेगा एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। और वाई की वैल्यू फिर नेगेटिव किधर होती है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारे पास डी वाला होगा। नेक्स्ट 15, इफ़ अ कम्प्लेक्स नंबर x प्लस योटा वाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन। तो हमने बताना है अगर कोई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नंबर पड़ा हुआ है तो फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये तो एक उसकी जनरल फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, ओके। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसको होने के लिए इसका जो रियल एक्सिस आप देख सकते हैं वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये तो जनरल फॉर्म है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर में पड़ा है ये ऐसे होगा एक्स प्लस वाई अयोटा। यानी इसको अगर मैं अब ऑर्डर्ड फॉर्म पेयर की फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास यूं लिखा जाएगा कि माइनस एक्स और प्लस का वाई, ठीक है। लेकिन जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा। अब जब मैं इसको दोबारा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ले आऊँगा तो ये माइनस एक्स माइनस वाई, और ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। ये ऐसा पॉसिबल है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 16। ये हमने प्रूव भी किया था, ये आप प्रॉपर्टी है ये कम्प्लेक्स नंबर की, इसको याद रखिएगा कि z मल्टीप्लाई बाई z कॉन्जुगेट, अगर इसका प्रोडक्ट लें, ये प्रूफ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो ये z एब्सोल्यूट या z मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट 17 है, इफ़ z1 एंड z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर देन। तो फिर आपने बताना है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर का सम हो उसका कॉन्जुगेट फिर इक्वल होता है z1, प्लस हो तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस, उनका यानी आप अलग अलग से भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। और भी है हमारे पास, अगर इनका प्रोडक्ट है तो अलग अलग प्रोडक्ट कर लीजिए कॉन्जुगेट्स का, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं उनका कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट अलग अलग कर लीजिए। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। तो स्टूडेंट्स ऊपर जो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ मेंशन है ये सेटिस्फाई होती हैं, कोई भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर लेके ये देख भी सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 18। और स्टूडेंट्स यहाँ से अब काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर में भी आगे आएंगे, ये आपने समझना है बड़े ध्यान से। तो यहाँ है a प्लस योटा बी, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें ऐड कर देना है c प्लस योटा डी। स्टूडेंट्स याद रखिए जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाता है, तो a ऐड हो जाएगा c में और b ऐड हो जाएगा d में, इनमें योटा कॉमन है तो a प्लस c, ये हमारे पास रियल बन जाएगा a प्लस c, ठीक है। और इमेजिनरी में b के साथ योटा है और d के ये आपस में ऐड हो जाएंगे और योटा आ जाएगा इनमें कॉमन, योटा हम बाहर कॉमन ले लेंगे और b प्लस डी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा a प्लस सी वाला एक ये फैक्टर है और बीच में प्लस ही है तो इट्स ओके, ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है इसी तरह। तो a में पहले माइनस हो जाएगा c, ठीक है। इधर मैं लिख भी देता हूँ कि a में, या आप इस तरह कह सकते हैं इस तरह कि a प्लस योटा बी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के इनके। अब हम क्या करेंगे कि ये रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट में इधर है b
और माइनस इधर है डी। अब हम योटा कर लेते हैं कॉमन, तो हम ये आंसर देख लेते हैं कि हमारा कौन सा करेक्ट है। पहला फैक्टर है ए माइनस सी, तो ये है ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट 20 वाला है हमारे पास ए प्लस योटा बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस योटा डी। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप ये दो तरह से कर सकते हैं, या तो ऐसा करें कि पहले ए इंटू कर लें सी प्लस योटा डी, और फिर कर लें योटा बी इंटू सी प्लस योटा डी। इस तरह मल्टीप्लाई कर लें तो पहले ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए डी योटा, और अब योटा भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो योटा बी सी या बी सी योटा और प्लस बी डी योटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये योटा स्क्वायर होता है ये -1 होता है। हम ऐसा करते हैं तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर माइनस आ जाएगा और योटा स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं। ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा माइनस। अब स्टूडेंट देखें तो ये इन दोनों के साथ ही योटा है, तो ये इमेजिनरी हैं, ये रियल है हमारे पास ए सी माइनस बी डी। इनको ला कर लेते हैं और इन दोनों में योटा ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी या बी सी प्लस ए डी। अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो ए सी माइनस बी डी, पहले तो ये देखें इसमें है, लेकिन अगला भी देखना आपने, आगे प्लस है तो ये सही नहीं है। फिर ए सी माइनस बी डी, इधर माइनस है, तो ये सी करेक्ट ऑप्शन है। कहता है इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर देन के इंटू ए। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी होती है कम्प्लेक्स नंबर की, कि अगर कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वो रियल के साथ भी होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी होगा। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो चुका हुआ। अब ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही ऑर्डर पेयर के अंदर देखिएगा ये रियल में रियल ऐड हो जाएगा, यानी ए प्लस बी कोमा, अब इमेजिनरी जो सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट होता है ना, तो बी प्लस डी इनकी आपस में एडिशन हो जाएगी। तो इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में इनकी एडिशन पॉसिबल है। तो ए प्लस बी सी, नो ए प्लस सी होना चाहिए, तो ए प्लस सी वाला ढूंढें, ये ए प्लस सी और बी डी, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 23, अब सब्ट्रैक्शन हमने करनी है ऑर्डर्ड पेयर में, तो वैसे ही होगा कि इसका जो रियल पार्ट है पहले का वो ये वाला ए, तो ए फिर माइनस सी कोमा, फिर इमेजिनरी पहले का है बी, फिर माइनस अगले का है डी। ओके, तो अब हम अपना ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। पहले तो ए माइनस सी होना चाहिए, ये ए माइनस सी है और साथ ही बी माइनस डी है, तो ये करेक्ट। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 24 है। यहाँ दो ऑर्डर्ड पेयर में कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है कि ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। स्टूडेंट बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इनको ऑर्डर्ड पेयर से निकाल लें। जब ऑर्डर पेयर ख़त्म करते हैं तो कॉमा की जगह हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी योटा मल्टीप्लाई सी प्लस डी योटा। अब ए पहले सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, फिर ए मल्टीप्लाई होगा डी योटा से तो ए डी योटा, ठीक है। अब बी सी बी योटा सी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी योटा, और बी डी बी योटा डी योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बी डी योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर -1 मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है। अब जो -1 होगा ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, योटा ख़त्म हो जाएगा, तो ये दोनों रियल हो जाएंगे। ये दोनों रियल, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया इधर, और ये दोनों इमेजिनरी, इनके साथ योटा जो है कॉमन ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बन रहा है ए सी माइनस बी डी, तो ये दो माइनस वाले फैक्टर हैं, बाकी हम अगला भी देख लेते हैं। और जिसमें ए डी प्लस बी सी होगा तो ये पहला ही है हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी तरह ही हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट वो तो जनरल था ना, अब स्पेसिफिक दो नंबर दे दिए गए हैं कि 9 - 8 योटा, 9 - 8 और 5 - 6। अब आप क्या करेंगे इसको, वो जैसे मैंने ऊपर ये सोल्व करवाया ना बिल्कुल इस तरह कर लेंगे, लेकिन अब मैंने ये दूसरे तरीके से करवाया है जिस तरह ऑर्डर पे। ये देखें ये रियल है एक तरह से, ये वाला ये रियल है, ये भी रियल है। अब 9 5 पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेना, 9 5 45, और अब ये 9 रियल है लेकिन ये इमेजिनरी है, तो साथ योटा आएगा ना, तो योटा वाला हम कोमा के बाद में लिखते हैं वो वैल्यू। तो अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कोमा के बाद में जाएगा। 9 6 तो एक तो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा -54। अब देखिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना, पहले 8 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8 है इमेजिनरी, 5 रियल है,
तो रियल और इमेजिनरी का प्रोडक्ट हमारे पास इमेजिनरी आता है क्योंकि एक ही योटा है इन दोनों के पास। तो ये आ जाएगा 40, इसलिए मैंने 40 इधर लिखा कॉमा के बाद। अब 8 6 48, लेकिन माइनस का, अब योटा इसका योटा स्क्वायर वो दोबारा प्लस हो जाएगा 48। अब ये इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इनका आंसर आ जाएगा 93 और इनका आंसर आ जाएगा -14। इस तरह आप ये ऑर्डर पेयर ख़त्म करके भी करवा सकते हैं जैसे मैंने ऊपर किया, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारा जो एनीवे करेक्ट ऑप्शन है वो है 93, -14, 93 -14, ये सी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आगे है 26 से हमारे पास इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर देन k इंटू a, b। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k a k b। इस तरह हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 27 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ योटा इज। तो इसको देखिएगा, ये मैंने भी समझने में टाइम लिया था। एक्चुअली ये यूँ ना समझिएगा कि ये एक ही चीज़ है, एक्चुअली हमने ये अलग अलग बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले बात हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, और फिर ये अलग चीज़ है कॉन्जुगेट ऑफ योटा। योटा का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपने क्या बताना है, योटा का आपने बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहली ये चीज़, और दूसरी इसका कॉन्जुगेट क्या होता है योटा का। तो हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको 1 बाय लिख लेते हैं। अभी योटा नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट उठाएं, माइनस योटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है। या दूसरे लफ्ज़ हम यूँ कह लें, माइनस योटा जब 1 से मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा माइनस योटा, और माइनस योटा जब प्लस योटा से होगा तो माइनस योटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस इंटू -1 ये हो जाएगा +1। माइनस योटा को जब 1 से डिवाइड करवाएंगे तो माइनस योटा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका कॉन्जुगेट भी देख लेते हैं, ये योटा है और कॉन्जुगेट करेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी आंसर माइनस योटा आया है और कॉन्जुगेट का भी माइनस योटा आया है। तो फाइनली हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स, स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स अब हमने बताना है। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो हम ऐड करें तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, तो वो होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 0। तो वो तभी होगा जब ये ए है तो माइनस का ए पढ़ाओ, बी है तो माइनस का बी पढ़ाओ, ताकि कैंसिल होकर 0 0 देते हैं। तो ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। आगे स्टूडेंट 29 पे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, बी। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये फार्मूला आपने याद करना है, ये सेकंड वाला है। हम ये शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ चुके हुए हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो ऐड हम करें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में तो उसकी आइडेंटिटी ख़राब ना हो, वही सेम का सेम आ जाए, तो वो 0 0 है। नेक्स्ट आगे है 31 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी, तो वो स्टूडेंट्स होती है 1 0। यहाँ पे राइट ऑप्शन लिखा नहीं हुआ हमारे पास, ये एक्चुअली 1 0 होनी चाहिए, 1 0। वो क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। और इधर सेकंड ऑप्शन में भी ये हो 0 0। अब 1 0 ही क्यों, इधर देखें ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी जो कि है a प्लस अयोटा बी। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करवा लें 1 0 को, इसको करवा के भी देख लें तो a प्लस अयोटा बी। अच्छा पहले 1 को आप a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर a आएगा, फिर योटा बी आएगा। अब 0 सब को 0 0 बना देगा। अब आपने बात देखी होगी कि वही हमारा सेम नंबर आ गया, इसलिए ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एक्चुअली वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर वही का वही आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा 1 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फिगर रिप्रेजेंटिंग 1 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये स्टूडेंट्स होती है अर्जेंट डायग्राम, ठीक है। इसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा जितने मर्जी हो कम्प्लेक्स नंबर उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ये अब इसकी डिटेल मैं आप बता चुका हूँ। ये होता है ओरिजिन, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, और किसी नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे है एमसीक्यूज नंबर 33। इन अर्जेंट डायग्राम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो रियल एक्सिस है, और वाई एक्सिस जो होती हैं वो होती हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो अगला एमसीक्यूज यही था, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे
5 in अर्जेंट डायग्राम द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट तो रियल नंबर, और इन अर्जेंट डायग्राम द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस तो वो इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं 37 द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने बताना है जी। इज द डिस्टेंस फ्रॉम, तो स्टूडेंट्स ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे नेक्स्ट 38 पे है इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई देन z कॉन्जुगेट, तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और सारे का अंडर रूट। ये वैसे तो जो मेरे लेक्चर्स हैं वहाँ पे इसका मैंने ये बकायदा प्रूफ भी करवाया हुआ है, सारा समझाया भी हुआ है। एनीवे अब आपने फार्मूला याद रख लेना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 योटा। तो स्टूडेंट्स मॉडुलस अभी हमने ऊपर फार्मूला देखा, इसका जो रियल पार्ट है ये 3 है, इमेजिनरी पार्ट है वो -4 है। तो अभी इसका फार्मूला देखा, रियल पार्ट का स्केयर कर देते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर कर देते हैं और सारे का अंडर रूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9 और ये प्लस का हो जाएगा 16 तो वो 25 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 5, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 40 पे इफ़ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन, फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट जी पहली प्रॉपर्टी है ये गलत है, क्योंकि अगर हम सम करते हैं ये ट्रायंगुलर इनक्वालिटी भी है, नेक्स्ट आने भी वाली है, ये देखिएगा उनका सम हमेशा लेस आता है जब आप लग करते हैं, तो ये पहली तो सही नहीं है और दूसरी भी सही नहीं है। ये जो थर्ड वाली है ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है कि जब दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको आप लग जो है उनका एब्सोल्यूट लिखेंगे तो ये ठीक हो जाती है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट 41 पे है हमारे पास के एब्सोल्यूट ऑफ z1 प्लस z2 ट्रायंगुलर इनक्वालिटी है, ये आपने याद रखनी है, या तो ये सम है, अगर इसका अलग एब्सोल्यूट कर दें कभी कभी इक्वल भी आ जाता है या हमेशा लेस रहता है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये बड़ा मज़े का एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ n इज़ एनी इवन इंटीजर, तो स्टूडेंट्स ये इवन इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो वो होता है 2 4 6 8 10, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और वो कहता है फिर अगर ये n वो बता रहा है खुद कि ये इवन इंटीजर्स हैं तो फिर योटा की पावर n क्या होगी। अब देखें ये n हम कहाँ से लाएंगे, उसने खुद बताया इवन इंटीजर्स, तो आप इसको चेक कर लेंगे इसका बिहेवियर। अगर मैं पावर 2 रख लूँ तो आ जाएगा आंसर -1, क्योंकि आपको पता है योटा स्क्वायर -1 होता है। पावर 4 रख लें तो इसको यूँ लिख सकते हैं योटा स्क्वायर का स्क्वायर ये +1 हो जाएगा। फिर योटा की पावर 8 पे चेक कर लें, 6 पे चेक कर लें तो इसको लिख सकते हैं योटा स्क्वायर होल क्यूब। योटा स्क्वायर -1 है, -1 की पावर अगर कोई और नंबर हो तो -1 ही आता है। और योटा पावर 8 पे अब चेक करिए तो योटा स्क्वायर पावर होल पावर 4 लिख सकते हैं, योटा स्क्वायर -1 की जब पावर 4 करेंगे +1। स्टूडेंट्स आपने चेक किया होगा पहले आता है -1 फिर आता है +1 फिर माइनस फिर प्लस, तो +-1 पे इसका आंसर आ रहा है। अगर n हमारे पास इवन इंटीजर हो तो फिर क्या हमारे पास योटा की पावर्स अगर n हम पुट कर रहे हैं तो +-1 आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 43 है इफ़ n इज़ ऑड इंटीजर। अब ऑड कैसे होते हैं 1 3 5 7 9, इस तरह अगर आप n ऑड पावर्स रखते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। आपको पता है अगर मैं योटा की पावर 1 रख भी लूँ तो ये योटा ही होता है, योटा पावर 1 और योटा ही होता है। अब योटा पावर 3 पे चेक कर लेते हैं, योटा पावर 3 को हम योटा स्केयर मल्टीप्लाई योटा स्केयर -1 है तो माइनस योटा। अब आपको यहाँ पे पैटर्न की समझ आ गई कि प्लस योटा माइनस योटा फिर प्लस योटा माइनस योटा, तो प्लस माइनस योटा जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट 44 पे है इफ़ n इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 4, यानी ये 4 का टेबल हो जैसे 4 8 12 16, तो ये एक शॉर्ट भी हमने किया था, वो लीस्ट पॉजिटिव n की वैल्यू निकालनी थी। तो इन सब पे जो भी 4 का इंटेग्रल मल्टीपल होता है योटा की पावर में उन सब का आंसर 1 ही आता है, इसलिए सी करेक्ट ऑप्शन है। अब 0,1 की होल पावर 4 ये इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स ये बड़ा मैंने इजी मेथड से सोल्व किया, ये देखें ऑर्डर पेयर को ख़त्म करें बीच में आ जाएगा प्लस, ये देखिएगा प्लस
होल पावर 4, आप 0 लिखो या ना लिखो, जस्ट योटा रहेगा। योटा पावर 4 को हम योटा स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं। योटा स्केयर -1 होता है, तो -1 पावर 2 जो कि 1 होता है। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट 46, योटा पावर -1। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इसकी पावर को प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे इसको 1 बाय योटा लिखा जाएगा। अब 1 बाय योटा ये मैथमेटिकल एरर है। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करेंगे वो माइनस योटा, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई। न्यूमिनेटर में हो जाएगा माइनस योटा, और इधर माइनस योटा जब प्लस योटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस योटा स्केयर। अब योटा स्केयर होता है -1, एक पीछे माइनस पड़ा हुआ है तो +1, ऊपर माइनस योटा, 1 से डिवाइड करेंगे आंसर वही आता है, तो माइनस योटा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो माइनस योटा वाला है, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं 47, -1 पावर 23/2। इसका हमने करेक्ट ऑप्शन देखना स्टूडेंट्स। ये इसका सोल्यूशन मैंने रखा हुआ, -1 होल पावर 22/3। हम योटा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक्चुअली जो -1 है ये योटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी जगह मैं योटा स्क्वायर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो योटा स्क्वायर पावर 21/2। अब क्या होगा, ये पावर 2 इससे कैंसिल हो जाएगी। योटा की पावर 21, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, योटा पावर 20 मल्टीप्लाई योटा। अब ये जो योटा पावर 20 है इसको आप भी यूँ लिख सकते हो, योटा स्केयर होल पावर 10। योटा स्केयर -1 है, -1 की पावर 10 करेंगे वो +1 हो जाएगा, ये देखिए। और ये योटा एज इट इज़ आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई योटा, योटा। तो योटा इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 48, 0 मल्टीप्लाई 0,1 मल्टीप्लाई बाय 0,1। तो ये इसका सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ। हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर पेयर्स को ख़त्म करते हैं। तो 0 प्लस योटा और 0 प्लस योटा, इनका प्रोडक्ट। अब आप देखें 0 लिखो या ना लिखो तो रह जाएगा योटा मल्टीप्लाई योटा, जो कि योटा स्केयर को अगर मैं दोबारा देखूं तो ये -1 होता है। क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में आंसर है तो हमारे पास -1 आया है, ये रियल नंबर है। यहाँ हम जो इमेजिनरी है वो अपनी तरफ से 0 योटा लगा देंगे। जब वापस ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो -1,0, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 49 पे है, योटा पावर 4, योटा पावर 5, योटा पावर 6, योटा पावर 7। योटा पावर 4 स्टूडेंट 1 होता है। योटा पावर 5 जो है ये प्लस का योटा होता है, ये -1, ये माइनस का योटा। ये आप इसको सोल्व आप करेंगे तो होगा ये कि माइनस योटा प्लस योटा से कैंसिल, -1 प्लस 1 से कैंसिल, तो ये 0 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 50th MCQ से हमारे पास a प्लस योटा b इज इक्वल टू c प्लस योटा जी। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स आपने ये पढ़ा था टॉपिक इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल किया गया है। जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट रियल की इक्वल हो जाता है, और इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट्स की इक्वल हो जाता है। तो a इक्वल हो जाएगा c के, और b इक्वल हो जाएगा d के। तो a इक्वल c, b इक्वल टू a ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 51 है इफ x माइनस वाई प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू 7 माइनस 24 योटा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो बाय द इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका रियल पार्ट है x माइनस वाई योटा, इसको इक्वल रख लेंगे इस रियल पार्ट के, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको -24 की को रख लेंगे। यही मैंने किया है इक्वेशन नंबर 1 में। अगर आप देखें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और 2xy है, ये योटा का कोफिशिएंट है, ये इक्वल -24। हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 हमने निकाली, इसी इक्वेशन से जाके पुट कर देंगे सेकंड में। ये देखें, ये x की वैल्यू पुट करनी मैंने 2y को इकट्ठा करके ये बाय लिख दिया, ये देखिए, और फिर x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी y प्लस 7 और इज इक्वल टू -24। अब 2y को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y स्क्वेयर प्लस 14y, और इस -24 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा। तो अब 2 पे डिवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि 2 ये देखें कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 12। अब हम क्या करते हैं, इसकी मीटर ब्रेक करते हैं, तो ये 7y है, इसको ब्रेक कर देते हैं 4y और 3y में। तो पहले दोनों में जो हमारे पास कॉमन है वो y है, तो y प्लस 4 रह जाएगा। अगले दोनों में ये 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो y प्लस 4। ये फैक्टर दोबारा कॉमन आ रहा है, एक बार लिख लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा हमारे पास -4 क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ भी चाहिए
तो ये वाई की वैल्यूज, तो ये स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू जो हैं यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ वाई की जो वैल्यूज़ हैं एक्स अब फाइंड करना है, यहाँ वाई की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, एक्स के आंसर आते जाएंगे। -4 पुट करूँगा तो -4 + 7 एक्स का आंसर 3 आ जाएगा, और वाई की वैल्यू -3 पुट करूँगा तो एक्स का आंसर 4 आ जाएगा। अब अपने ऑप्शंस में देखना है, या तो इन दोनों में से होगा, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखे हैं, या इन दोनों के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, अच्छा एक्स की 3 वाई 4 या x4 वाई 3, ठीक है। अब x3 y -4, यस यही ठीक है। नेक्स्ट 52, if 2x + 3y iota is equal to 1 + 4 iota square, then फिर x और y की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट देखें, ये योटा स्क्वायर की वैल्यू हमें आती है। योटा स्क्वायर एक्चुअली होता है -1, जब -1 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है। फिर योटा हमारे पास 0 रह गया। अब -4 + 1, इसको -3 लिख सकते हैं, +0 योटा, ठीक है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल के इक्वल रख लें। ये देखें 2x और इधर है -3, इनको आपस में इक्वल रख लें, और -3y इधर 0 है, इनको 0 के इक्वल रख लें। यहाँ से x की वैल्यू -3/2 और y 0 आ जाएगा, तो -3/y 0, ये सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 53, द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज एन अनदर कम्प्लेक्स नंबर इज दैट व्हेन यू गिव। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर z है, ये इसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर नंबर कम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कम्प्लेक्स नंबर इज दैट व्हेन, स्टूडेंट्स इसमें कहता है एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट दूसरा कम्प्लेक्स नंबर होगा अगर, देखो स्टूडेंट्स, अगर इसका अंडर रूट ख़त्म होगा तो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना। जैसे हमारे पास x + y योटा है, उसके अंदर ऊपर अंडर रूट है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर कोई और बनेगा एक ही सूरत में, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो इसलिए हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है स्क्वायर्ड। आगे हमने अंडर रूट फाइंड करने का फार्मूला बताना है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी सारी आपने पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूला आपने यूज़ किया है। तो ये होता है z एब्सोल्यूट प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट, और z एब्सोल्यूट माइनस रियल पार्ट ओवर 2। तो ये पहला ही फार्मूला ठीक है। और नेक्स्ट MCQs आने वाले हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल जो आंसर आएगा योटा के अलावा है, ये रियल पार्ट हो जाएगा, और ये योटा का जो कोफिशिएंट है ये इमेजिनरी हो जाएगा। आगे 2 MCQs हैं तो वहाँ पे हमने ऐसे डायरेक्ट कर देने हैं। तो नेक्स्ट 55 है 5 + 12 योटा का अंडर रूट। अब अंडर रूट फाइंड करना है, तो ये देखें मैंने ये कोशिश करी है। एक्चुअली हम अभी फार्मूला दे के आए हैं, वहाँ पे हमें इसका मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस के लिए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 169 बनेगा, जो कि 13 होता है। फार्मूले में डालेंगे, ये देखें रियल पार्ट और सॉरी एब्सोल्यूट ऑफ z, वो 13 आंसर आया, प्लस रियल पार्ट हमारा इधर देखें 5 था, ये देखिए वो ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, और प्लस योटा अंडर इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, z एब्सोल्यूट माइनस रियल पार्ट डिवाइडेड 2। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करवा के 9, 18 डिवाइडेड टू 9, 9 का अंडर रूट 3 होता है। और ये एब्सोल्यूट के अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए पॉजिटिव होगी तो वो बाद में कैंसिल हो जाएगी। और इसके साथ जो योटा है, अब देखें 13 - 5, तो ये आ जाएगा 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 का अंडर रूट 2, तो 2 योटा, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्लस माइनस इंटू 3 + 2 योटा, प्लस माइनस इंटू 3 + 2 योटा, लास्ट ऑप्शन। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ x + y योटा, तो वो जो फार्मूला था उसमें सिर्फ रियल वाला उठा लें, उसमें ये प्लस था, और ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और फिर कहता है रियल पार्ट ऑफ दिस, तो ये स्टूडेंट्स अभी पीछे हमने सॉल्व किया है। अगर आप ये देखें तो उसका जो रियल आंसर आया था वो आया था, ये देखें 3, तो पीछे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 3 ये बनेगा। नेक्स्ट 58 पे है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अंडर रूट x + योटा y। इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है कि एब्सोल्यूट माइनस, यस ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट 59 इमेजिनरी पार्ट, अभी हमने सोल्व किया था, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आया था, ये प्लस माइनस बाहर है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस अंदर भी आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 योटा। अब हम कह सकते हैं सोल्व करने के बाद प्लस माइनस
टू अयोटा। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट पूछता है ना, फिर हम योटा का कोफिशिएंट बताना होता है, तो +-2। आगे 60 पे है फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अब यहाँ पे आप योटा का इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये हमने पूरी एक्सरसाइज की थी। तो मैं डबल माइनस लिख सकता हूँ, माइनस इंटू -1। -1 योटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। जब योटा का भी स्क्वेयर होगा बी का भी, तो योटा स्क्वेयर होल योटा बी होल स्क्वेयर लिख देते हैं। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये पहले वाला ही। आगे ये एक और प्रॉब्लम है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जी स्क्वेयर -2 योटा बी -1। तो स्टूडेंट्स इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो पहले इस तरह, पहला स्टेप तो सेम है, इस इधर प्लस लिख के -1 लग करें, ये योटा इंट्रोड्यूस करवाएं, योटा स्क्वेयर आ जाएगा। अब या तो इसकी मीटर ब्रेक कर दें कि माइनस योटा दी दो बार लिख लें, या फिर ये फार्मूला ही बन गया ए स्क्वेयर -2ab + b स्क्वेयर, तो ये होता है a - b होल स्क्वेयर। तो जी माइनस योटा दो बार लिख सकते हैं फैक्टर बनाने के लिए, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आगे 64 है z⁴ -16। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे ना, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, जी स्क्वेयर + 4 स्क्वेयर। एक्चुअली जी स्क्वेयर और 16 जो है ये 4 का स्क्वेयर है, तो ये फिर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक बार लिखेंगे आप, जी +4। मैं +4 की जगह ऐसा करता हूँ कि 2 स्क्वेयर लिख देता हूँ, और जी -4 यानी -2 का स्क्वेयर। अब ये अभी आपने देखा था ना, यह योटा के एक फैक्टर बने थे, आप इसको कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। तो एक बार जी +2 योटा, और एक बार जी -2 योटा, ये एक बार जी +2 और जी -2, तो ये देख लें। तो ये स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शंस ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें आएंगे ये चारों। आगे नेक्स्ट, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट्स सम होता है 0, आप 10th में पढ़ के आए हैं, सम उनका 0 होता है, प्रोडक्ट 1 होता है, तो 0 and 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने फाइंड नहीं करने बैठ जाना, आपने सबसे पहले देखना है कि नंबर कौन सा है। आप क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट जब लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3। जब 3 आ गया है तो 3 योटा होगा ओमेगा, और 3 ही ओमेगा स्क्वायर। इसलिए आपने सोल्व नहीं करने बैठना, टेक्निक यूज़ करनी है, सेकंड ऑप्शन। इसी तरह इफ़ n इज़ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 देन योटा ओमेगा पावर n। देखिए स्टूडेंट, अब ओमेगा 3 का मल्टीपल होगा, यानी या 3 पावर 6 ओमेगा पावर 3, या ओमेगा पावर 6, या ओमेगा पावर 9। तो ये जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे ये 1 ही हमें आंसर देते हैं, तो इसलिए ये सी ऑप्शन। आगे -27। देखिए स्टूडेंट्स, हम 27 का जब अंडर रूट लेंगे आंसर आएगा 3, लेकिन माइनस तो साथ वैसे ही है ना, इसलिए माइनस के साथ 3 ओमेगा आ जाता है, और माइनस का ही 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, तो यही इसके क्यूब रूट्स हैं। तो -27 के ये वाला करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 67 है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है ओमेगा, ओमेगा की ये वैल्यू है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये पहला ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे दी प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स इसको यूँ समझिएगा, अभी हमने देखा था 27 के क्यूब रूट हमारे पास जो आए थे, वो आया था 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। देखें अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं, 3 × 3 ओमेगा × 3 ओमेगा स्क्वायर, आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। तो 3 3 9, 9 3 27, जब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब ओमेगा क्यूब होता है 1, तो वो नंबर ही नहीं आ गया भला। इसलिए याद रखिएगा, जब भी प्रोडक्ट हो क्यूब रूट्स ऑफ नंबर का, फिर वो सेम नंबर के इक्वल आ जाता है, उसी नंबर का जिसका आप क्यूब रूट ले रहे हैं। आगे दी कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ईच अदर, कॉन्जुगेट, इनवर्स, ऑल। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी, ये एक दूसरे का स्क्वायर भी होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट भी फिर होते हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखें, ये पढ़े हुए, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट है, वो इसका कॉन्जुगेट है, तो ये भी प्रॉपर्टी ठीक है। और इन्वर्स भी होते हैं,
एक दूसरे का इन्वर्स है। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हमें पता है मेगा क्यूब क्या है, वो इक्वल 1 होता है। इस मेगा क्यूब को हम मेगा मल्टीप्लाई मेगा स्क्वायर कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इन्वर्स भी होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे दी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ये स्टूडेंट्स जब आप सोल्व करेंगे उसके बाद आंसर आता है +-1 और +-i। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो इस केस में भी 0 होता है, क्योंकि अभी हमने देखा प्लस का 1 है तो माइनस का 1 भी है, वो कैंसिल हो जाएगा। प्लस का योटा ओमेगा है, योटा है, तो माइनस का भी योटा है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 होता है सम इनका। अब इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो -1 होता है, ये भी अलग से याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, तो इसका स्टूडेंट्स है डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 63, द प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 64 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला याद रखिएगा, अभी आपको पिछला भी एमसीक्यू समझ आ जाएगा। फोर्थ रूट, ये nth रूट है ना, n अगर 3 रख लें थर्ड रूट बन जाएगा, फिर क्यूब रूट फोर्थ, यानी जौन सा भी है अपने याद रखना है -1 पावर वो n। अब n इधर 4 है तो मैं 4 रख देता हूँ, और मल्टीप्लाई वो नंबर a, वो अच्छा पावर n-1 आपने रखनी है, तो n यहाँ फोर्थ रूट की बात कर रहा है, तो 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 जो पावर है -1 की पावर 3, अब ये -1 ही रहता है, जब -1 मल्टीप्लाई होगा 64 से तो ये -64 आ जाएगा। अब मैं आपको अगर पिछला एमसीक्यू ये देखें रीड करवाऊँ, तो द प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू एडेटिव इनवर्स। अब देखें यहाँ भी आप रियलाइज़ कर लें कि इनका प्रोडक्ट की बात हो रही फोर्थ रूट की। 64 का जो आपने देखा है 4 फोर्थ रूट, उसका आंसर -64 आया, तो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स ना हुआ। उम्मीद करता हूँ अब वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 64 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट सम इनका 0 ही होता है। जब आप निकालेंगे ना, आपने वो देखा था कि 1 है तो फिर -1 भी है, योटा प्लस का है तो माइनस योटा भी है, तो सम में इनका कोई भी पॉजिटिव नंबर का 4 फोर्थ रूट लें, वो निकालें और उनको ऐड करें तो आंसर 0 ही आता है। आगे, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स द लोकेशन ऑफ पॉइंट पी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर आर एंड थीटा आर रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स जैसे आप सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन में x, y से ऑर्डर पेयर को देखते हैं, यहाँ r और थीटा, पहले r है, r एक्चुअली उस नंबर का डिस्टेंस है, जिसे आप रेडियस भी बोल सकते हैं ओरिजिन से, और थीटा वो एंगल है जो पोलर एक्सिस के साथ बनाता है। तो ये r और थीटा के फॉर्म में यहाँ नंबर देखा जाता है। r हमें बताता है वो रेडियस से कितने यूनिट दूर है सेंटर ओरिजिन से, या पोल उसे कहते हैं, और पोलर एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो। तो नेक्स्ट देखते हैं 76, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर इज टिपिकली। तो स्टूडेंट्स आर है क्या, इस डायग्राम से समझ लें, आर एक्चुअली किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है ओरिजिन से। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो पॉइंट खुद भी रीजन पे पड़ा होगा, उस केस में आंसर उसका हो जाएगा 0 डिस्टेंस। और अगर रीजन से थोड़ा भी बाहर हुआ और आपको पता है आर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डिस्टेंस को, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर यही डिस्टेंस इस कम्प्लेक्स नंबर की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं फिर हम नेगेटिव यूज़ करते हैं। ये आपने पहला क्वेश्चन करना है, बाकी तो सारे कट हो गए हैं ना, तो ये उसके लिए याद रखना है। ये आगे एमसीक्यूज़ बड़ा हम वो भी देखते हैं। तो ये टिपिकली तो हम यूजुअली जो है या इधर इस ओरिजिन पॉइंट पे होगा तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही रहता है। नेक्स्ट, व्हेन द एंगल थीटा इज मेजर्ड ऑफ एन एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal side lies along the connected region point, इसी की बात हो रही है, एक पॉइंट है P, ठीक है, measured from the polar axis। तो स्टूडेंट्स अगर उनकी डायरेक्शन यही वाली होगी तो फिर पॉजिटिव है, वो हम पहले R पॉजिटिव निकालते हैं ना, फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, फिर नेगेटिव होता है, तो इस केस में फिलहाल पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द एंगल इज measured ऑफ एन, when the angle theta is measured of an angle in standard position whose terminal side along the line connecting the region and Q is a point but the point Q is located unit opposite। अब opposite है तो फिर R होगा नेगेटिव,
ओके, आर इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारा सी जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म स्टूडेंट्स इसकी हमने डेरिवेशन भी की थी। ये होता है एक्चुअली आर इंटू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ये देखिए, अब आर क्या है, ये आर एक्चुअली ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये डिस्टेंस है ना किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। आप इसको जी कॉन्जुगेट कह लें, जी एब्सोल्यूट कह लें या आर कह लें, एक ही बात होती है। ये आपने रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, सारे का अंडर रूट। और स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 80, पोलर फॉर्म ऑफ दिस। तो पोलर फॉर्म अभी हमने देखी है, आर और थीटा आपने निकालना होता है। तो आर हम निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर वो 1 है, 1 का स्क्वायर करें अंडर रूट 3 का स्क्वायर करें और सारे का स्क्वायर रूट कर दें। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कट जाएगा 4, 4 का अंडर रूट 2, तो आर आ जाएगा 2। और अब हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने का फार्मूला होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। वाई होता है इमेजिनरी पार्ट, तो वो है अंडर रूट 3 और एक्स आपका 1 है, तो अंडर रूट 3 पे एंगल होता है 60 डिग्री। तो अगर बैक में इसमें पुट कर दूँ, ये हमारे पास था आर इंटू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ठीक है, ये होती है पोलर फॉर्म। तो आर की वैल्यू हमारे पास 2, ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस योटा साइन 60 डिग्री। अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस योटा साइन 60 डिग्री। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।